चमन, रश्मि जेल से बाहर आ चुकी है, क्या इस बारे में आपको पता है? मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। लास्ट हमारा जो भी सीन हुआ था उसमें मैं गई बहुत स्वैग के साथ, मैंने उसको धमकी वमकी दी और उसमें ये रिवील होता है कि उसने ही मुझे काम पे रखा था और उसने ही मुझे सारे सीक्रेट्स बताए एंड दैट्स हाउ आई टुक ओवर। पर रश्मि को कोई आइडिया नहीं था कि चमन बाहर उसको डबल क्रॉस करके धोखा दे देगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है हमारे बीच में एक। और उसके बाद मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो भाग गई है एंड आई थिंक हम लोग जो सीन शूट कर रहे हैं उसमें वो छुप के देख रही है, तो उसे लगता तो है कि कोई है पीछे, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता अभी तक। तो फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है कि आखिर रश्मि को बाहर किसने निकाला होगा जेल से? ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता किसने निकाला है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है। आई थिंक वो रिवील हुआ नहीं है अभी तक कि किसने निकाला है। कोई तो है जो उसकी बेल करवा देता है और उसकी वजह से वो बाहर निकल जाती है। वेल रश्मि, ये क्वेश्चन एक और है कि रश्मि ने धोखा क्यों दिया, आई मीन चमन ने रश्मि को धोखा क्यों दिया? क्योंकि चमन के लिए ये बहुत नई बात है कि इतना बड़ा घर, इतने अमीर लोग, और वो जंगलों में पली बड़ी है, उसने कभी अच्छा खाना नहीं खाया है, अच्छे लोग नहीं देखे, अच्छे कपड़े नहीं देखे हैं, तो एकदम से देखती है तो ऑब्वियसली उसका मन करता है कि वो यहाँ रहे, उसको भी वो सारे ऐशो आराम मिले जो उसको कभी नहीं मिले हैं लाइफ में। तो ये घर देख के, कान्हा को देख के उसका मन करता है कि अब वो यहीं रह जाए बस। वेल धीरे धीरे आपकी जो भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है वो सक्सेस होते आ रही है, तो अभी और क्या कुछ प्लान आपने किया है? अभी तो फिलहाल उसने कोई प्लानिंग नहीं की है, उसका बस यही मन है कि इस घर में किसी तरह टिक जाए और यहाँ रहे और मज़े करे। तो अभी तो वो बस ऐशो आराम में ही खुश है। अब आगे देखते हैं क्या करती है। बट ये कितना डिफिकल्ट अब होगा बिकॉज रश्मि बाहर आ चुकी है, तो ऑब्वियसली वो भी कुछ ना कुछ प्लान कर रही होगी, तो आपने क्या कुछ प्लान किया उस चीज़ के लिए? फ़िलहाल तो आई थिंक वो अपनी मौज में है कि उसको इतना बड़ा घर मिल गया है और अब उसे सिर्फ उसका अगला गोल यही है कि उसे नौकर चाकर चाहिए घर में जो उसका ध्यान रखे और उसको रानी की तरह ट्रीट करे। अभी फ़िलहाल उसका फोकस बस उसी पे है। सो प्रियव्रता, आप कितना एंजॉय कर रहे हो एज चमन प्ले करने के? आई थिंक द फन बिट्स आर वेरी फन। जहाँ पे भी वो मस्ती कर रही है, कूदती फुदकती रहती है, शी इज़ वेरी चाइल्ड लाइक। तो दैट्स समथिंग दैट आई एम गेटिंग टू डू। आई थिंक आफ्टर शारदा, तेनाली की शारदा जो बहुत खुश थी और कूदती फुदकती रहती थी, उसके बाद अब जाके मुझे मौका मिला ऐसा कुछ करने का, तो बहुत मज़ा आया। फिर कहीं ना कहीं हम ये पूछना चाहेंगे कि आप अभी खुश हुई इस कैरेक्टर से, आपने ये कैरेक्टर अपने डैड को ये किया है, तो क्या डेडिकेट कहना किया है चाहेंगे? जी। तो मेरे फादर मेरे फादर बिहार से हैं और ये कैरेक्टर बिहार बेस्ड है। थोड़ी भोजपुरी बोलती है, थोड़ी मैथिली बोलती है। तो आई रियली विश्ड कि मैं पापा से लैंग्वेज सीख पाती, लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिला। पर थोड़ा बहुत मैंने उनको जो भी बोलते हुए सुना है वो मैं ट्राई करती हूँ कि इस कैरेक्टर में यूज़ करूँ। और आई रियली विश वो देख पाते, बट आई एम श्योर कहीं ना कहीं यू नो आई हैव हिम इन माई हार्ट, और इसलिए ये कैरेक्टर से मैं इतना जुड़ पा रही हूँ और मज़ा आ रहा है। तो ये कितना डिफिकल्ट हो रहा है बिहारी लैंग्वेज बोलना? एक्चुअली काफ़ी टफ है, क्योंकि यू नो हिंदी में बड़े बड़ी लाइनें याद करना बहुत आसान है मेरे लिए, लेकिन ये, और चमन बहुत बोलती है, बहुत ही ज़्यादा बोलती है। ये कैरेक्टर ऐसा है कि आती है तो सिर्फ बोलती रहती है, बाकी सब चुपचाप खड़े होकर सुनते हैं। तो इट्स बिन वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट आई थिंक आई गॉट अ हैंग ऑफ इट। अब मज़ा आ रहा है, आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक द कैरेक्टर, तो वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। वेल फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं चमन का कैरेक्टर खासकर, तो उनको क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? और खासकर अगर बिहारी लैंग्वेज में अगर कुछ कहना चाहे तो उनको मैसेज। अरे थैंक यू सो मच कि आप सब इतना इन्जॉय कर रहे हैं। हमको तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है चमन बहार बन के, और आप भी बहुत मज़ा लीजिए और भौकाल मचाएंगे हम, और खुश रहिए, और बस बहुत सारा प्यार। ओके, थैंक यू।